विद्या भारती के अंतर्गत हरियाणा प्रांत के आचार्यों का सम्मेलन हमारे स्थान पर हो रहा है। मैं क्योंकि इस श्री माधव जन सेवा न्यास जो स्थान में ये वर्ग चल रहा है, मैं उसका अध्यक्ष के नाते आप सबका जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनका मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। आज इस पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर गुरु माँ परम श्रद्धे गुरु माँ आनंद मूर्ति माँ हमारे बीच में है। इस अवसर पर हमारे बीच में श्री मुख्य वक्ता के रूप में श्री गोविंद चंद्र महंत जी, संगठन मंत्री विद्या भारती, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर पंकज जी जो राष्ट्रीय संयोजक पूर्व छात्र परिषद के हैं, विजय कुमार नड्डा जी जो हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं, महंत स्वामी राजगिरी जी महाराज जिनका उद्बोधन अभी हमें सुनने को मिला है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के अनेक प्रांतों से ऐसे श्रेष्ठ शिक्षाविद, शिक्षा प्रेमी, ऐसे बंधु, आज जैसे हर्ष का विषय है परंतु मेरे लिए संकट का विषय है। आपको बड़ा अजीब लगेगा, जिस बिरादरी से बाल से लेकर 18 वर्ष युवा उम्र तक मैं डंडे खाए, कान पकड़े, उनके सामने खड़े होने का साहस आज आपके द्वारा कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे लिए एक संकट की घड़ी है। परंतु आपके दिए हुए शिक्षा के द्वारा आज इसलिए आपको भी उसका गर्व होगा कि हमारे द्वारा तैयार किए हुए विद्यार्थी वो कभी अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाने वाले बनेंगे। तो एक दो ही लोग समाज में होते हैं, एक माता पिता, एक गुरु, जिनको कभी ईर्ष्या नहीं होती, जिनको कोई कष्ट नहीं होता, अपने शिष्य को आगे बढ़ते हुए देखकर हर्ष होता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो उनके कभी शिक्षक रहे होंगे, उनका सीना गर्व से फूलता होगा कि हमारा पढ़ाया हुआ जिसके हमने डंडे लगाए आज वो प्रधानमंत्री है। तो इस प्रकार से आज विद्या भारती के आचार्य सम्मेलन में हम 3 दिन से इस सभागार में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के लिए उपस्थित होते हैं। बंधु, विद्या का काम ये तो प्राचीन काल से चलता आया है, परंतु विद्या भारती की विशेषता बाकी शिक्षा के जितने संस्थान चलते हैं उनसे अलग क्या है। भारत की अगर संस्कृति को देखेंगे तो प्राचीन काल में जब भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, उस समय से शिक्षा में एक गुरुकुल पद्धति थी। तो उस गुरुकुल पद्धति में संस्कार और शिक्षा प्राप्त अस्त्र शस्त्र सब प्रकार की शिक्षा लेकर जो एक व्यक्ति निर्माण होता था, वो उसके कारण हमारा देश, ये भारत की धरती, ये विश्वगुरु भारत, ये विश्वगुरु का स्थान इसने प्राप्त किया, दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला देश बना। पर इस शिक्षा के संस्कार की पद्धति में कमी आने के कारण, इसमें जो पतन हुआ, जो गिरावट आई, उसके कारण सैकड़ों वर्षों तक हमारा देश जो दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला था, ये गुलाम रहा। परंतु अब 15 अगस्त 1947 से हमारा देश आज़ाद हो गया। परंतु देश आज़ाद हो गया, एक परकीय जो शासक थे वो चले गए। परंतु हमारा लक्ष्य है कि फिर से विश्वगुरु का स्थान ले, दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला बने, मानवता का एक संदेश देने वाला ऐसा एक श्रेष्ठ हो। इस सारी कल्पना को साकार करने का काम ये शिक्षा के द्वारा होगा। उस प्रकार की शिक्षा देने की स्थिति, उसकी व्यवस्था ये
ये विद्या भारती के द्वारा हो, ऐसी सोच लेकर एक अलग प्रकार का शिक्षा का संगठन ये प्रारंभ हुआ। हमारे समाज की एक विशेषता प्राचीन काल से रही, हमने सुना होगा, देखा होगा, हम अपनी संस्कृति को महान संस्कृति बताते हैं। उसको एक उदाहरण के रूप में अगर देखेंगे तो ध्यान में आएगा, तो हमारी संस्कृति श्रेष्ठ कैसे है, तो उसका एक छोटा उदाहरण मैं देता हूँ। एक बहुत बड़े प्रोफेसर